हेलो ऑल। हम लोग आज बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोग सभी को जानते होंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया का मेन प्रोक्योरमेंट एजेंसी है। जितने भी इंडिया के अन्न होते हैं जैसे मेनली व्हीट और राइस ज्यादातर ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है एमएसपी के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत। और जो स्टॉक कलेक्ट होता है ये कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें एक पार्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट बफर स्टॉक रखती है। समझ लीजिए कोई मेजर क्राइसिस आ गया, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, या कोई डिफरेंट मेजर क्राइसिस आ गया जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन कम हुआ इंडिया के अंदर, तो उस केस में ये बफर स्टॉक यूज किया जाता है। उसके अलावा जो भी क्रॉप गवर्नमेंट का बचता है एफसीआई के अंतर्गत, उसको गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से सेल कर देती है। या तो गवर्नमेंट ट्राई करती है उसे एक्सपोर्ट कर देने का, या स्टेट गवर्नमेंट को किसी स्टेट को एडिशनल चीज सेल कर देती है एट द एडिशनल प्राइस। या फिर अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि ई ऑक्शन किया जाए अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMSS डोमेस्टिक। इसके अंदर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो लोग राइस और व्हीट को सेल करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है वो वेरी सिंपल है कि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसके कारण से वर्ल्ड में फूड का एक क्राइसिस बन गया है। उस पूरे चैनल से रशिया यूक्रेन के थ्रू एक ग्रेन डील होता है, जैसे ग्रेन्स जो है स्पेशली व्हीट राइस कुछ कुछ जो है उस रीजन से आते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा जाते हैं। ये फर्स्ट कारण है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, मानसून भी इधर उधर होने के कारण भी कुछ हद तक प्रोडक्शन में हल्का इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो फूड के प्राइसेस है ग्लोबल मार्केट में हल्का इंक्रीज कर गए हैं। अब इसको नलीफाई करने के लिए, इसको कम करने के लिए, ताकि फूड का क्राइसिस कंट्रोल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है उनका ऑब्जेक्टिव इस सेल के थ्रू ये था कि इंडिया को बताएं कि हमारे पास ग्रेन्स है, ताकि वो लोग पैनिक में बाई ना करे और जो डिमांड के कारण जो प्राइस हाई होकर रखा है ग्रेन्स का वो कम हो जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया उनका ऑब्जेक्टिव है। ये क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट ने ई ऑक्शन किया अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, तो बहुत कम डिमांड लोगों ने परचेस किया, मतलब लोग परचेस करना नहीं चाह रहे थे। उसमें सफाई के रूप में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि जब लास्ट वीक मीटिंग हुआ था तो 16 स्टेट्स ने, 17 आउट ऑफ 16 स्टेट्स ने बोला कि इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ठीक है। अब अपने लिए समझने लायक मैटर क्या है? फर्स्ट, कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके पास जो एक्सेस क्रॉप्स होता है उसे हम कैसे मैनेज करें, पॉलिसी में क्या चेंजेस करें ताकि वो क्रॉप्स पड़े पड़े सड़े ना। फर्स्ट, बफर के लिए वो यूज होता है, ठीक है, पर उसके अलावा जो एक्सेस है वो वेस्ट ना हो। सेकंड, अगर हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया ने बीच में एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया था, तो कुछ कुछ कैपिटलिस्ट लोग क्या कर रहे थे कि उस व्हीट को होल्ड कर ले रहे थे, माने अपने पास स्टॉक कर ले रहे थे, हायर प्राइस में ग्लोबल मार्केट में बेच रहे थे। तो इंडिया को नेट बेनिफिट नहीं हो रहा था, पर कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स या कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा था। तो इसलिए इंडिया ने स्टॉप कर दिया व्हीट को एक्सपोर्ट करना। अगर ग्लोबली हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इस रेट से, और हमारे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर डिमांड ज्यादा नहीं है, तो और क्या मेथड हो सकता है हमें अपने ग्रेन्स को इफेक्टिवली यूज करने का? तो ये कुछ चीज सोचने लायक है। इसी लाइन पे अगर आप सोचे तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट पे हमें क्या रेगुलेशन करना चाहिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो ये एनालिसिस, ये जो मैंने आपको जस्ट ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एग्रीकल्चर के लाइन पे भी हम लोग प्रोडक्शन के लाइन पे सोचे कि प्रोडक्शन जब हो गया तो पोस्ट प्रोडक्शन क्रॉप्स कहाँ जा रहा है। जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, एमएसपी एमएसपी हम लोग करते रहते हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पुअर फार्मर्स को एमएसपी दे भी दिया तो गवर्नमेंट का उसको क्रॉप सड़ रहा है, बेसिकली इससे अच्छा गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स को कैश दे दे कि भाई आप लोग क्रॉप क्यों उगा रहे हैं, आप लोग चिल मारिए, तो क्रॉप उगा के आप हमारे पास थोप दे रहे हैं तो हम क्या करें? तो आइडिया ये है कि इस डिलेमा में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ थिंकिंग। तो आप लोग सोचिए, और आप लोग का कुछ सॉल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये क्रॉप वेस्टेज ना हो। अगर गवर्नमेंट क्रॉप परचेस करे तो वेस्टेज ना हो फर्स्ट। तो क्या क्रॉप परचेस करने के सिवा और कोई रास्ता है गवर्नमेंट का, ताकि फार्मर का हेल्प हो जाए? और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल ये सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर क्रॉप है, हमें परचेस करना मजबूरी, हम परचेस कर रहे हैं, तो उस क्रॉप का हम क्या कर सकते हैं ताकि लेस से लेस वेस्टेज हो गवर्नमेंट का पास। ये तीन चीज सोचने लायक मैटर है। तो जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके नहीं आते, तब तक बी वाइज, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।